Hello friends, I am Ankita, your teacher, your best friend is here finally with another chapter. Yes, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. In this video we are going to start your next chapter which is line and angles, right? Okay, so hope आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है, बट इन दिस वीडियो हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट से. आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट ओनली. फर्स्ट है आपके पास पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? Whenever you are going to write any sentence, if the sentence is incomplete, that means at the end you have to use the full stop there. आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, ठीक है? उसको हम डॉट भी बोल देते हैं. फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि वो लाइन जो है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट? वो सेंटेंस जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है. सो द फर्स्ट थिंग इज पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? जो भी डॉट आप यूज करते हैं दैट इज पॉइंट ओनली. पेन, पेंसिल, कंपास एंड आपका डिवाइडर जो होता है उसमें पॉइंटेड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो शार्प पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे? टिप को. दैट इज पॉइंट. जो आपकी टिप होती है ना, उस टिप को ही तो बोलते हैं पॉइंट, राइट? नेक्स्ट क्या होता है आपके पास में? ओ, ये क्या है? दिस वन इज नीडल. ये तो सबने देखी है ना. ये क्या है हमारे पास? नीडल. और इसका ये जो टिप पॉइंट होता है, ये क्या होता है? आपका टिप पार्ट. इसी को पॉइंट बोला जाता है. गॉट इट? होप आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है. द नेक्स्ट थिंग इज लाइन. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास. आप पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं अबाउट ए लाइन. नहीं, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे कम रास्ता होता है आपका. सपोज एक रेक्टेंगल है आपके पास. उस रेक्टेंगल में ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपके पास है, 4 कॉर्नर्स आपके पास में है. अगर सी को ए तक पहुंचना है तो क्या पहले वो डी तक जाएगा फिर ए तक? ये तो बहुत लंबा हो गया ना. हम डायरेक्ट भी तो सी से ए तक जा सकते हैं ना. यस, उसी को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट जो होती है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इसका पॉइंट का? अभी हमने पढ़ा ना कि पॉइंट मीन्स वो खत्म हो चुका है, सेंटेंस कंप्लीट हो चुकी है, वो लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है. मतलब जो भी लाइन है अगर हमने उसको पॉइंट्स में डिनोट कर दिया, इसका मतलब वो लाइन आपकी फिक्स हो चुकी है, उसको अब आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. गॉट इट? यस. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लाइन. लाइन और लाइन सेगमेंट में इतना सा डिफरेंस होता है. वो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है आपके पास में कि लाइन सेगमेंट तो आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. बट लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, जिसको एरो के थ्रू शो किया जाता है. गॉट इट? आपकी कोई भी लाइन है उसको हम कैसे शो कर देते हैं? एरो से शो कर देते हैं. आप कभी भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दौड़ने जा रहे हो, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रोड्स दिखाई देती है. रोड देखते हो ना आप, उस रोड पे इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, कुछ बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं. उस बोर्ड्स पे क्या होता है? गो स्ट्रेट, गो इन दैट साइड, या फिर यू टर्न. उसमें आप एरो देखते हो. उस एरो का मतलब क्या है? उस एरो का मतलब है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. रास्ता बहुत लंबा हो सकता है ना. ओके, सो ये था हमारे पास में लाइन. नेक्स्ट थिंग, रेज. सन रेज जब आती है हमारे पास में, क्या आती है? सन की रेज आती है. इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस रहती है. उसके क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसके साइड में आपको लाइंस दिखा के रखते हैं. तो सन इज एन ऑब्जेक्ट और लाइंस क्या हो जाएंगे? उसकी रेज. क्लियर है? समझ आया? उसी को हम बोलेंगे रेज. एक टॉर्च है आपके पास में. टॉर्च आपने जैसे ही ऑन किया, क्या होता है? वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसकी रेज जो है वो चारों तरफ दिखाई देती है. मतलब एक डायरेक्शन के अंदर आपको दिखेगी, राइट? वो क्या हो जाएंगी? टॉर्च की रेज. गॉट इट? रेज आपको समझ आ चुकी होगी. नेक्स्ट थिंग इज इट इज एंगल. यस, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है. एंगल क्या होता है? एंगल वो होता है जिसके अंदर 2 लाइंस को ज्वाइन कर दिया जाता है एट ए सिंगल पॉइंट. एंगल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइंस
where they have a common point. टू लाइंस को जब आप ज्वाइन करेंगे वो भी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एंगल बोला जाता है. गॉट इट? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ लेते हैं. अभी एंगल आपने देखा, टाइप्स ऑफ एंगल्स हम देखने वाले हैं इसके अंदर. क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स? अगर आपका एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई भी आपका एंगल 90 डिग्री से कम होता है, दैट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल. इस वर्ड में ही आप सुनिए, क्या है? एक्यूट एंगल, राइट, जो 90 से छोटा हो. क्यूट, क्यूट मीन्स क्या होता है? टेडी बियर इज क्यूट ना. छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं, राइट? क्यूट कौन ज्यादा होते हैं? बड़े लोग ज्यादा होते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा क्यूट होते हैं. ऑफ कोर्स छोटे बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? छोटे बच्चे, मतलब 90 से छोटा. होप आपको ये चीज याद हो जाएगी. एक्यूट, क्यूट मतलब छोटे बच्चे, सो छोटा हो जाएगा. 90 से छोटे एंगल्स जो है उनको एक्यूट एंगल्स बोला जाता है. ग्रेट ना? यस. द नेक्स्ट थिंग इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? Those angles which have an angle of 90 degree. वो एंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम राइट एंगल बोलेंगे. Got it? Okay. The next thing is obtuse angle. सोचिए इसकी क्या ट्रिक हो सकती है? The word is obtuse angle. क्या है आपके पास? obtuse angle. साउंड थोड़ा सा बिग कर रहा है ना? ओके, सपोज कीजिए आपने एक हाथी देखा या बहुत बड़ा पहाड़ आपने देखा, आपका रिएक्शन क्या होता है? ओ माई गॉड. आपका रिएक्शन क्या होता है? ओ माई गॉड. साउंड जो है वो ओ, ये निकल के आता है ना, ओ माई गॉड, ओ. तो ये क्या होता है आपके पास में? ऑब्ट्यूज एंगल मींस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. और इतने स्मार्ट तो आप लोग हो ही कि ये चीजें आप इजीली लर्न कर सकते हो. आई थिंक इन ट्रिक्स की भी नीड नहीं होगी, बट फिर भी अगर आपको यूजफुल लगती है तो इन ट्रिक्स का आप यूज कर सकते हो. ओके, ऑब्ट्यूज मींस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये थे हमारे पास में टाइप्स ऑफ एंगल्स. कुछ और भी होते हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं. जब भी आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. ये तो बहुत ज्यादा इजी हुआ, बहुत सिंपल हुआ. Straight line means it is straight angle. Got it? Okay. The next thing and the last thing is reflex angle. Reflex angle क्या होता है? ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना? बट इसमें हम देखने वाले रिफ्लेक्स एंगल, वो भी बड़े इजी तरीके से. क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? अभी आपने देखा है स्ट्रेट एंगल मीन्स इट इज ऑफ 180 डिग्री. कोई भी स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है. Got it? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है. Got it? 180 डिग्री से आपका बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. Got it? बहुत ही इजी है. इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस चैप्टर की वो देखने वाले हैं. होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ, आप चाहते हो ना कि अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले, आप चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में अच्छे से एंजॉय करके पढ़े, तो बिल्कुल आप उनको भी शेयर करने वाले हो ये वीडियोस. ओके? और मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है. ओके, सो फाइनली आई एम गोइंग and I will be back with another videos. Okay, so don't forget to like, share and subscribe. Stay connected with Maths Pathshala with Ankita.